आप रामायण का पाठ करते होंगे, आप ये पाएंगे कि रामायण के अंत में गोस्वामी जी ने प्रभु से मांगा, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस्त विचार रघुवंश वनि हरहु विषम्भव भी काम ही नारी प्यारे जिम लोभी प्रिजिम दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो में राम। और ठीक, लेकिन बीच में भी एक दिन मांगा, और वो मांगते हैं सुंदरकांड। सुंदरकांड के प्रति लोगों की बड़ी आस्था है, सचमुच अद्भुत कांड है। क्या नहीं दिला देता, क्या नहीं व्यक्ति को प्राप्ति करा देता। सुंदरकांड में गोस्वामी जी की प्रार्थना आप पढ़ते होंगे। इस श्लोक में भगवान से निवेदन करते हैं, नन्यास्था रघुपते हृदय सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रेक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादिदोष रहितम कुरुमान संच। प्रभु कृपा करके मेरे हृदय में एक ही अभिलाषा है कि मुझे भक्ति दीजिए, पर भक्त के साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में, मुझे निर्भरा भक्ति दीजिए। आप पाठ करते होंगे, अध्ययन करते होंगे, आप देखेंगे कि मानस में भक्ति के साथ अनेक शब्द जुड़े हुए। अविरल भक्ति मांग बर गीत गीत गयो हरिधाम, या रति हो अविरल अमल अमला भक्ति, अविरल भक्ति, अभंग भक्ति। इस प्रकार से भक्ति के साथ जो शब्द जुड़े हुए हैं वो भक्ति के विविध रूपों के परिचायक और उसका अर्थ, और उस अर्थ में सबके संदर्भ में समय अंतर। अविरल या अभंग, जैसे मारीच चलता है तो उसके लिए गोस्वामी जी शब्द जोड़ देते, अस जी जान दशानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा। प्रेम नहीं, अभंग प्रेम। और इसका तात्पर्य है कि प्रभु ने बाण मारा, जिसको बाण लगने पर भी, जिसका हृदय पर प्रभु ने बाण चलाया फिर भी प्रेम भंग नहीं हुआ, वो अभंग प्रेम है। इस तरह से गोस्वामी जी भगवान से कहते हैं कि मुझे निर्भरा भक्ति दीजिए। क्यों क्यों मांग रहे हैं, और निर्भरा भक्ति का तात्पर्य क्या है? बस यही श्री हनुमान जी और गोस्वामी जी ने हनुमान जी से जो भक्ति का दिव्य रूप पाया, जिसकी चर्चा कल की गई थी। गोस्वामी जी प्रभु हनुमान जी महाराज तुलसीदास जी को काशी में भी भगवान का दर्शन करा सकते थे, अयोध्या में भी करा सकते थे, पर उनको उन्होंने चित्रकूट में कराया। हनुमान जी किष्किंधा वालों को भगवान से मिला दें, लंका वालों को भगवान से मिला दें, पर चित्रकूट का संदर्भ जुड़ा हुआ है इस शब्द से। यहां क्यों मांग रहे हैं? और भक्ति के साथ जो निर्भरा शब्द है उस शब्द पर ध्यान दे आपने, और उसका सूत्र आपको मिलेगा कथा के प्रारंभ में जो चौपाइयां पढ़ी गई। हनुमान जी कितने महान हैं, कितना दुर्गम समुद्र लांघ करके समस्त विघ्न बाधाओं को पार करने में समर्थ होते हैं, अशोक वाटिका में मां के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन वे श्री हनुमान जी क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, और उन्हें क्या मिला? और उसका सूत्र यही कि वे बार बार मां को संबोधित करते हैं मां। हनुमान जी का तात्पर्य यह था कि सेवक के रूप में प्रभु ने स्वीकार कर लिया, पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। प्रभु से हनुमान जी ने कहा था, सेवक सुत पति मातु भरोसे रही असोच बनई नहीं पोसे। प्रभु जैसे सेवक स्वामी के भरोसे और पुत्र माता पिता के भरोसे, उसी तरह से मेरे दो नाते। प्रभु ने हनुमान जी को दास का पद दिया, दास पद की दीक्षा दे दिया। सो अनन्य से जाके मति न ठहराई हनुमंत, पर प्रभु के मुख से पुत्र शब्द नहीं निकला। और सेवक और पुत्र में एक अंतर है। सेवक तो पाता है वो सेवा के बदले में पाता है, और पुत्र जो पाता है वो सेवा के बदले में नहीं, सहज रूप से उत्तराधिकार में पाता है। साधन के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना एक बात, और कृपा माने पुत्र जो है उसमें क्या है, कितनी सेवा है, सेवा उसे करना चाहिए, उसका कर्तव्य है। पर जैसे उसको सहज रूप से वस्तु प्राप्त है, मानो संकेत यह था
कि साधन के द्वारा अगर हम प्रभु की भक्ति करें और पावें तो उसमें निरंतर यह आशंका बनी रहेगी कि साधन में यदि शिथिलता आ जाएगी, कमी आ जाएगी, तो हम भगवान से दूर चले जाएंगे। इसलिए मां के मुंह से किसी तरह से पुत्र शब्द निकले, साधना नहीं करता कोई, जिसकी चर्चा कल आपके सामने की गई थी। साधना के द्वारा हनुमान जी में जैसी साधना है वैसी किसी में आज तक नहीं हुई, पर इतनी साधना होते हुए भी हनुमान जी को साधना की अपेक्षा कृपा पर भरोसा है। और मां के सामने उन्होंने एक ही रट लगा दिया, मां मां मां, पर मां के मुंह से तो प्रमाण पत्र भी मिला, तो उन्होंने कहा, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। तुम मन कर वचन से श्री राम के दास हो, मैं मानती हूं। हनुमान जी निराश हो गए, बोले वो तो वहां से भी मिल चुका था, मां भी वही दोहरा दे तो बात कुछ अधूरी सी रह गई। और तब अचानक आपने एक ऐसा वाक्य कहा कि जो चाहते थे पूरा हो गया। जब तक महात्मा प्रभाव दिव्य ज्ञान का वर्णन करते रहे तब तक प्रमाण पत्र मिला। वाह क्या सुंदर कथा, क्या भगवान की महिमा, क्या तुमने सुनाई। हनुमान जी निराश हो रहे, पर एक ऐसी बात कह दिया कि जो ठीक उल्टी थी। जब तक ये कहते रहे कि प्रभु का प्रताप ये है, तब तक तो वाह प्रताप के जानने वाले, प्रभाव को जानने वाले। तो अचानक हनुमान जी कहने लगे, कछु का दिवस जननी धरु धीरा, धैर्य धारण कीजिए। बोले प्रभु आवेंगे पर वो अकेले थोड़ी, तब कपि में सही कहीं है रोग, हम लोग भी तो आएंगे और निश्चल मार तो ही ले जाएंगे। हम लोग सारे राक्षसों को मार देंगे और आपको लेकर के चलेंगे। अब हनुमान जी जब कह रहे थे तो बिल्कुल छोटे से थे, बच्चा कोई अटपटी बात कहे तो हंसी आ जाती, मां आश्चर्य होता है। जो ही कहा कि हम लोग आवेंगे, अचानक तो हनुमान जी चाहते थे वही हुआ। मां ने कहा, है सुत कपि सब तुम ही समाना, पुत्र सब तुम्हारे बराबर है। इसका अर्थ भाई तुम उत्साही तो बहुत हो। बच्चे ऐसी बात कहते हैं तो लगता है कि हाँ बच्चा गए मैं शेर को मारूंगा, तो कोई थोड़ी मानता है कि शेर मारे। हाँ उत्साही जरूर, तुम बात तो बहुत कहते हो, पर सोचो तुम इतने छोटे से, राक्षस कितने विशाल। हनुमान जी को लगा कि अब क्या करें, जो चाहते थे वो तो हो गया, सुत शब्द तो निकल गया, अब मां को है संदेह। तो आपने कहा कि अब क्या करें। बोले सुन कपि प्रगट कीन निज दिया, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। जो ही विशाल रूप देखा, सीता मन भरोस तब भयो। अच्छा, लेकिन अब हनुमान जी डरने लगे। बोले मां का संदेह मिट करके भरोसा तो हो गया, पुत्र भी मान लिया, कहीं बड़ा बेटा न मान लो, क्योंकि बड़े बेटे से भी आशा की जाती है कि इतने बड़े हो गए तो किया तो करो। तो आपने सोचा कि अब मां ने बड़ा न माने, आप एक रूप प्रकट करने के बाद फिर तुरंत छोटे हो गए। अब मां को बड़ा तुम्हारा ये रूप असली है कि वो है। हनुमान जी ने कहा, मां असली रूप तो मेरा वही है, तो इतना बड़ा। बोले प्रभु प्रताप ते गरुड़। मां ये तो प्रभु का प्रताप है कि प्रताप, अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो छोटा सा सांप भी गरुड़ को खा सकता है। तो मैं तो बड़ा छोटा सा हूं, पर प्रभु का प्रताप है। प्रसन्न हो गए और तब उनके मुंह से जो वस्तु चाहते थे वो निकला। उन्होंने कहा, जैसे मां ने सब कुछ जो था वो उसे लुटा दिया, बस मन संतोष सुनत कविवानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशिक दीन राम प्रिय जाना। वो तात बल शील निधाना, बल बल के साथ शील, अजर अमर गुण निधि। सब अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, सारे गुण तुम में आ जाए, बल आ जाए, शील आ जाए, सब दिया। पर इतना सुन करके भी हनुमान जी ऐसे नहीं लगे कि बहुत आनंद आया, लगा कि, और तब उन्होंने वह दे दिया जो वही दे सकते हैं, उन्हीं को अधिकार, और वह तो मिलना बड़ा कठिन है। अंत में जब हनुमान जी को उतना संतुष्ट नहीं देखा
मानो संकेत था मेरी बात सुन करके आपको तो संतोष हो गया, मन संतोष सुनत कभी मानी, पर आपके आशीर्वाद को सुन के मुझे तो संतोष नहीं हुआ। अब आपको संतोष हो गया तो मुझे भी तो संतोष होना चाहिए। तो माँ ने तुरंत कहा अच्छा अच्छा, तो तुम्हें मैं आशीर्वाद देती हूँ, करई बहुत रघुनायक, तो श्री राम से बहुत प्रेम करें, हमारे चेतन तुम पर बहुत बहुत क्षोभ करें। बस इतना सुनना था कि वो स्वामी जी ने कहा, जो ही ये शब्द निकला हनुमान जी सुनते ही करई कृपा, प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। निर्भर बालक जो माँ के प्रति भाव संबंध की अनुभूति है वही निर्भर। माने बालक पूरी तरह से माँ पर निर्भर है, उसको खिलाना है तो माँ जाने, नहलाना है तो माँ जाने, उसकी चिंता करना है तो यह जो निर्भरा। जब हनुमान जी ने सुना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नाय पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा, बार बार प्रणाम करते हैं। और आपने कहा अब कृतकृत्य भयो मैं माता, मां अब से कृतकृत्य हो गया। हनुमान जी से किसी ने पूछा, प्रभु के दर्शन के बाद भी कृतकृत्यता बाकी थी क्या? कहा थी। कृतकृत्यता करने के लिए कुछ न बचे तो प्रभु ने मुझे आदेश दिया कि तुम्हें ये करना, तो उन्होंने आदेश दिया और उनकी कृपा से वो मैंने किया। पर कृतकृत्य तब हुआ जब माँ ने मुझसे कुछ करने के लिए नहीं कहा, और कृपा की पराकाष्ठा तब हो गई कि जब ये भी नहीं कहा कि तुम प्रभु से प्रेम करो। जब उन्होंने कह दिया प्रभु ही तुमसे प्रेम करे तो हम निश्चिंत है, अब प्रेम भी हमें नहीं करना है, भक्ति भी नहीं करना है, जो कुछ करना है उन्हें करना है। बस करें, यही निर्भरता, यही है निर्भरा भक्ति। और ये इस हनुमान जी ने जब ये निर्भरा भक्ति पाई और लगा कि सचमुच कितनी चिंता हो गई, हनुमान जी तुरंत कहने लगे कि मुझे तो बड़ी भूख लगी। छोटा बच्चा माँ से जैसे कह देता है। तो माँ ने जब ये कहा कि पुत्र देखने रहो कितने पहरेदार हैं, बड़े प्रसन्न हो गए। अभी इतना आशीर्वाद देने के बाद भी जब इतनी चिंता है, अजर बना दिया, अमर बना दिया, फिर भी चिंता कर रही है, तो बस ये तो माँ ने मुझे छोटे बच्चा माना। हनुमान जी ने जिस निर्भरा भक्ति को पाया, तुलसीदास जी को लगा कि इससे बढ़ करके मुझ जैसे निस्साधन व्यक्ति के लिए कौन सी भक्ति हो सकती, मैं कौन सी भक्ति करने का अधिकारी हूं। का वह तो कृपा की भक्ति जिसमें जीव पूरी तरह प्रभु पर निर्भर है, प्रभु को ही करना है, ऐसी निश्चिंतता। और तब बड़े चतुर आपने प्रभु की स्तुति किया और स्तुति में श्याम के गुणों का वर्णन किया और अंत में निर्भरा भक्ति की याचना की।